नमस्कार। वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे पार्ट 10 जो कि हमारा एग्ज़ाम 22 नवंबर 2021 को हुआ था। उसके पार्ट्स अगर आपने पहले के नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाकर के वह पार्ट देख सकते हैं। यह पार्ट 10 होगा जिसमें हमें पैराग्राफ जो आते हैं दो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दोस्तों पैराग्राफ्स, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ से एक बार में आपसे पैराग्राफ से प्रश्न पूछा जाएगा, नेक्स्ट टाइम में बिना पैराग्राफ के वही क्वेश्चन उठा करके आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप इसके लिए जरूर रेडी रहेंगे। इसी के साथ यदि आप भी योग में नेट या जेआरएफ करना चाहते हैं तो हमारी एक्यूरेट योगा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि प्ले स्टोर से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू भी आप विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पार्ट 10। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके अनुसार आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देखना है। तो ये पैराग्राफ आपको आराम से स्क्रीन पर पॉज करना है, पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना है और कोशिश करें कि एक ही बार में इस पैराग्राफ को पढ़ लें। इस पैराग्राफ को आप हिंदी में भी पढ़ें और इंग्लिश में भी देखें। हिंदी में देखें, यहाँ पर ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको स्टॉप करें, स्क्रीन को कुछ देर पॉज करें और इसको आराम से पहले पढ़े पैराग्राफ को। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, एग्जामिनर क्या कहना चाहता है, कैसे प्रश्न पूछ सकता है। 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट में आप इसको आराम से पढ़ लें जब एग्जाम में आप बैठते हैं तो। उसके बाद में क्वेश्चन पर जाए ताकि हर क्वेश्चन के लिए बार बार नया पढ़ना पड़े। अगर एक बार में अधूरा पढ़ेंगे तो आपको बार बार यह पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने स्क्रीन रोक करके इसको पैराग्राफ को पढ़ लिया है तो हम क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। 91 नंबर प्रश्न है हमारा। इन विच फॉर्म द ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो होती है वो किस रूप में स्टोर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज जो होती है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के संपर्क में आकर के बर्न होकर के ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। ये पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है और नेक्स्ट टाइम में आपका जो प्रश्न है इसी तरीके से सिंपल प्रश्न आ जाएगा विदाउट पैराग्राफ। नॉर्मल प्रश्न बन जाएगा कि बताओ माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है और ब्लड में ग्लूकोज के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। अगर चाहें तो वीडियो को बैक करके आप जो है फिर से लाइन को पढ़ सकते हैं, पैराग्राफ जो दिया है उसकी लाइन को पढ़ सकते हैं एक एक को। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है 92 नंबर प्रश्न। द न्यू बोर्न बेबी अंडर गैस्टेशनल डायबिटीज गेट्स प्रोन फॉर। तो जो नया जन्मा बच्चा होता है वो गैस्टेशनल डायबिटीज के कारण कौन सा डायबिटीज हो सकता है। गैस्टेशनल डायबिटीज एक टर्म है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज में होती है डायबिटीज, उसको हम बोलते हैं गैस्टेशनल डायबिटीज, जो कि कुछ टाइम तक के लिए होता है प्रेगनेंसी में, उसके बाद में वह अपने आप स्वतः ही दूर हो जाती है डायबिटीज। परंतु इस स्थिति में कभी कभी बच्चे के अंदर भी विकार आ सकता है, उसको क्या बोलते हैं। अगर गैस्टेशनल डायबिटीज मदर को थी तो उससे जन्मे हुए बच्चे को कौन सा डायबिटीज होने का जो है चांसेस रहता है, टाइप 2 डायबिटीज का चांस रहता है। ये ध्यान रखेंगे, टाइप 2 डायबिटीज। इस पैराग्राफ में आप जाके पढ़ेंगे तो भी आपको यही लाइन लिखी हुई मिलेगी, डायबिटीज मेलिटिस टाइप 2 ये मिलेगा। मधुमेह टाइप 2 जो होता है वो होने की संभावना रहती है। गैस्टेशनल डायबिटीज, कल को एग्जामिनर पूछ लेगा कि गैस्टेशनल डायबिटीज बताओ किस में होती है, या गर्भवती महिलाओं में होने वाली डायबिटीज इनमें से सामान्यतः कौन सी होती है, तो यही होगी गैस्टेशनल डायबिटीज आपकी गर्भवती महिलाओं में होती है। इसके आगे नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 93 नंबर प्रश्न। द स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज मोलिक्यूल्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज। तो जो ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होते हैं, उसको हम क्या बोलते होते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते होते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ये प्रोसेस का नाम होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। इस प्रकार हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो पैराग्राफ में भी अगर आप वापस करके देखेंगे तो वहां पर भी यही वर्ड लिखा हो। पैराग्राफ सबसे इजी होता है, परंतु इन फ्यूचर के लिए हमारा क्वेश्चन दे जाता है हमें किसी न किसी फॉर्म में, तो ये ध्यान रखें। ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो स्टोर होती है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होने की प्रोसेस है, उसको ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन का निर्माण हो रहा है तो उसे हम ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 94 नंबर प्रश्न। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ को भी ऊपर दिखाया है आपके सामने। तो यहाँ पैराग्राफ के अनुसार देखेंगे, विच प्राणायाम इज मोस्ट सुटेबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस।
अब ये एक बार प्रश्न पूछा गया पैराग्राफ के रूप में, इन फ्यूचर ये डायरेक्टली स्वतंत्र रूप से पूछा जाएगा, बताओ कि डायबिटीज में सबसे बेस्ट प्राणायाम आसन आदि कौन से हैं। तो यहाँ लिखा है नेति, धोती, मंडूकासन, उष्ट्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, कटी चक्रासन, सूर्य भेदी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये मधुमेह के प्रबंधन के लिए, मैनेजमेंट के लिए सर्वाधिक प्रभावी अभ्यास है। तो ये बात अब पैराग्राफ में लिख दी। इन फ्यूचर एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं सब बातों को स्वतंत्र रूप से पूछेगा, स्वतंत्र रूप से, तब आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पूछा कि मोस्ट सुटेबल मैनेजमेंट कौन सा है डायबिटीज के लिए, तो आपको यहाँ ऊपर दिख रहा होगा कि सूर्य भेदी है, तो सूर्य भेदी हमें याद दिया गया है, तो सूर्य भेदी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। बाकी हमें इस पैराग्राफ में नहीं दिए गए। और इन फ्यूचर भी आपको ध्यान रखना है कि कल को मिलान करने के लिए भी आ सकता है, जैसे 2 प्राणायाम दे दिया आपको, सूर्य भेदी और भ्रामरी 2 दे दिया, उनको सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए हो सकता है डायबिटीज कौन सा लाभकारी है या नहीं है। या आपके लिए ऐसा दिया जा सकता है कि बताओ डायबिटीज के लिए 2 मुख्य प्राणायाम कौन से हैं, तो आपको 4-5 दे सकता है ऑप्शन, और उनमें से 2 या 3 चूज करने होंगे, तो जिसमें से एक सूर्य भेदी हुआ आपका, एक भ्रामरी हुआ, कटी चक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और उष्ट्रासन और मंडूकासन, धोती और नेति, ये जो है प्रैक्टिसेस ये डायबिटीज के लिए बेस्ट बताई जाती हैं, ये याद रखेंगे आप। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, इफ पेनक्रियास डज नॉट सिंथेसाइज एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंसुलिन हार्मोन दैट कंडीशन इज नोन एज। अगर हमारी पेनक्रियास जो है इंसुलिन को सीक्रेट नहीं कर रही है पूर्ण रूप से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 1 बोलते हैं उसको। अगर हमारे इंसुलिन हार्मोन जो है वो सीक्रेट ही नहीं हो रहा पेनक्रियास से, अगर वो सीक्रेट हो रहा है परंतु सेल उसको यूज नहीं कर पा रही, तब उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं टाइप 2। अगर सीक्रेट हो रहा है, अगर सीक्रेट नहीं हो रहा तो क्या बोलते हैं उसको, डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। इसके बाद में भी एक नया पैराग्राफ है जिसमें हमें नेक्स्ट 96 से लेकर के 100 मतलब 5 क्वेश्चंस के उत्तर देने हैं। आपके सामने ये स्क्रीन पर लिखा हुआ है पूरा का पूरा पैराग्राफ, इसको आराम से पढ़िए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से पढ़िए। इसके बाद में हिंदी में भी पैराग्राफ दिया गया है आपके सामने, इस पैराग्राफ को भी आप आराम से पढ़ें, इसको आराम से पढ़ें। मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। तो आराम से पढ़ने के बाद में ऐसा पढ़ना है कि एक बार में पढ़ लें, बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना हो। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए इस पैराग्राफ के हिसाब से होगा, उसको एक बार में उत्तर दे दे। अगर बहुत क्लिष्ट प्रश्न आ जाता है तो उसके लिए आप पैराग्राफ वापस रिवाइज कीजिए, अदरवाइज एक बार पैराग्राफ पढ़ा हुआ है, बात खत्म, आगे जल्दी जल्दी हम प्रश्न करेंगे, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम को भी मैनेज करना होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देखते हैं 96 नंबर प्रश्न को। नेक्स्ट है हमारा 96 नंबर प्रश्न, अनुभवजन्य ज्ञान क्या होता है। अनुभवजन्य ज्ञान, अगर आप योग के विद्यार्थी हैं तो आपको वैसे भी पैराग्राफ पढ़ने की इसमें आवश्यकता ही नहीं थी। अनुभवजन्य ज्ञान जो होता है उसे हम स्मृति बोलते होते हैं। प्रमाण के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 प्रमाण है, कौन कौन से, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये बात करते हैं। वस्तु शून्य, जो वस्तु शून्य होती है शब्द ज्ञान अनुपाती, उसे हम बोलते हैं विकल्प। और यदि निद्रा की हम बात करें तो अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, जब सभी चीजों का, सभी प्रत्ययों का अभाव हो जाता है उसे हम निद्रा बोलते हैं। और स्मृति अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभव किए हुए विषयों का फिर से प्रकट होना वह स्मृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। बाकी चारों विकल्पों के बारे में भी पता होना चाहिए पैराग्राफ को देख करके। आगे चले हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट है हमारा 97 नंबर प्रश्न, योगी अपने स्वरूप में कब स्थित हो जाता है। तो पैराग्राफ में आपको उत्तर दिया गया है, कॉमनली भी पता है कि योगी कब स्थित होगा, जब योग चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, पहले ही अध्याय का दूसरा और तीसरा सूत्र है, 2 सूत्र हैं, पहले ही अध्याय के दोनों सूत्र हैं, दूसरा तीसरा, उसी से बात आ रही है अपनी। तो कौन सी वृत्तियों पर, वहां कुछ नहीं कहा क्लिष्ट या अक्लिष्ट, सभी वृत्तियों का निरोध होगा तभी, तो दोनों प्रकार की वृत्तियों का निरोध होगा तभी योगी जो है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पैराग्राफ पढ़ा होगा, आपको वैसे भी उत्तर पता होगा ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न, यहां पर कहा गया है पतंजलि ने समस्त विचारों को कितने भागों में बांटा है। समस्त विचारों का मतलब वृत्तियों से है, पैराग्राफ में लिखा गया है वृत्तियां कितनी है, 5 है। सभी विचारों को महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में बांटा है, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, इस तरीके से 5 कह दिया है। और ये पांचों के पांचों क्या होते हैं, क्लिष्ट भी होते हैं और अक्लिष्ट भी। तो माने चित्त की वृत्तियां जो होती है वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों स्वभाव वाली होती हैं। संख्या टोटल 5 है उनकी, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये याद रखेंगे। अरेंज करने के लिए भी आपको एग्जामिनर पूछ सकता है।
ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 99 नंबर प्रश्न। यहां पर व्यास जी के अनुसार वृत्ति है, ये पूछा गया है पैराग्राफ का ही। तो वृत्ति क्या है? न तो सुख न दुख न शुभ अशुभ। वृत्ति क्या है? चित्त का परिणाम विशेष है। कॉमनली हमें पता है, तो इसलिए ऐसे पैराग्राफ जो होते हैं इनमें हमें बार बार जानने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। तो चित्त का परिणाम विशेष एक क्या है? व्यास जी के अनुसार वृत्ति है। अगर आपको एग्जाम में कठिनाई हो रही है तो गलत करने की बजाय आप बेशक पैराग्राफ को दोबारा तिबारा पढ़ लें, गलत न करें। ऐसे प्रश्न ये बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं। प्रश्न संख्या 100 जो कि इस पार्ट 10 का सबसे लास्ट प्रश्न है। मिथ्या ज्ञान है विप्रेय मिथ्या ज्ञानम मत द्रुप प्रतिष्ठम। तो विप्रेय जो है उसे हम मिथ्या ज्ञान की संज्ञा से युक्त मानते हैं। ये पैराग्राफ में भी लिखा हुआ है, इसलिए इस पर चर्चा करने का ये विषय नहीं है। तो इसे अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये पैराग्राफ से जो प्रश्न आए हैं इस 2021 में, 22 नवंबर 2021 को जो हमारा पेपर हुआ था योग का, उसके पैराग्राफ में ये प्रश्न आए थे। तो इन फ्यूचर जो भी एग्जाम होंगे, जैसे अभी आपका जून जुलाई 2022 में अभी एग्जाम होगा एक, या आगे पेपर होंगे कुछ भी, तो उनमें क्या होगा, एग्जामिनर बिना पैराग्राफ के यहीं से प्रश्न उठाएगा, केवल ये प्रश्न उठाया 100वां और एज इट इज पूछ लिया आपसे। तो ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो इसलिए पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से देखना है आपको, डायबिटीज वाला भी और ये योग सूत्र वाला भी। तो अच्छे से करें। आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका एग्जाम अच्छा हो। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको वीडियो जब भी हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे रेगुलरली। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।